मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक लेने वाले हैं। सीएम हाउस में ये बैठक होगी और वहां पर मंत्रियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। सीएम हाउस में मंत्रियों के साथ बैठक होगी। सियासी हालात पर, चुनौतियों पर चर्चा संभव है। जो जानकारी मिल रही है, लगातार मंत्रियों की गाड़ियां जो है वो मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच रही है। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य, धर्मपाल सिंह अभी तक पहुंच चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीटिंग लेने वाले हैं। सीएम हाउस में मंत्रियों के साथ बैठक होगी। जो सियासी हालात हैं, जो उनको लेकर चुनौतियां हैं, तमाम इन चीजों पर चर्चा संभव है। तो देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी सियासत गरमाई हुई है। राजनीतिक गलियारों में हर दिन नई सुर्खियां देखने को मिल रही हैं। इधर दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है, तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर मीटिंग लेने वाले हैं कुछ ही देर में। और ये तस्वीरें आपके सामने, जब मंत्री लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं, मंत्रियों की गाड़ियां वहां पर पहुंच रही हैं और 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों की तैयारी को लेकर भी यहां पर मंथन हो सकता है। और इसी खबर पर अजय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जो मीटिंग है सीएम आवास पर वो शुरू हो चुकी है। तमाम मंत्री जो वहां पर पहुंच रहे हैं, चाहे वो स्वतंत्र देव सिंह की बात करें, बेबी मौर्य की बात करें, माना ये जा रहा है कि उपचुनाव में जो चुनौतियां आएंगी उस पर चर्चा होगी और एक ठोस रणनीति बनाने को लेकर यहां पर बातचीत हो सकती है। बिल्कुल, रणनीति ही महत्वपूर्ण है और 10 विधानसभा सीटों पर हर विधानसभा पर 3 मंत्रियों को लेकर एक टीम गठित करी है मुख्यमंत्री ने। और आपको तस्वीरें दिखाते हैं, ये रास्ता है जो सीधे जाता है मुख्यमंत्री आवास की तरफ। लगातार गाड़ियां जा रही हैं और ये केवल मंत्री बीजेपी से जुड़े हुए नहीं। देखिए, ना ये कोई कैबिनेट की बैठक है, ना मंत्रिपरिषद की बैठक है, पर ये जो बैठक है ये महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें ना केवल बीजेपी के मंत्री बल्कि गठबंधन दल आरएलडी से जो एक मंत्री अनिल वो भी आए हुए हैं। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल के जो पति हैं, जो सरकार में मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति प्रशांत, वो भी पहुंचे हुए हैं। तो अलग अलग दलों से वो भी पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपको अंदर की तरफ दिखाते हैं। गाड़ियों के अंदर पहुंचने का सिलसिला आप देखेंगे मुख्यमंत्री आवास के पास। हम जूम करके कैमरा पर्सन दीपक आपको दिखाएंगे। गाड़ियां तमाम वहां पे लगातार अंदर की तरफ लगी हुई हैं और जो उनकी सिक्योरिटी की गाड़ी है वो बाहर निकालकर लाइन से लगाई हुई है। देखिए, लगातार मंत्रियों के आने की गाड़ियां वहां पहुंच रही हैं, मंत्री उतर रहे हैं, फिर गाड़ियां वहां से हट जा रही हैं। महत्वपूर्ण ये बैठक है। तमाम पतंगबाजी, कयासबाजी के बीच में ये स्थिति रिपब्लिक भारत ने कल रात में ही क्लियर कर दी थी कि कोई भी जो अफवाह है वो सही नहीं है। ऐश्वर्य कपूर की खबर के माध्यम से इस चीज स्पष्ट हो गई थी। सीधे तौर पर ये जो बैठक होने जा रही है वो कैबिनेट की जो सीधे मंत्रियों की बैठक है, जो चुनावों को लेकर होने जा रही है। जो केशव मौर्य की बैठक है, चाहे वो भूपेंद्र चौधरी की जो दिल्ली में हो रही बैठक है, उससे कोई भी लेना देना, परिवर्तन या ऐसा कुछ नहीं है। केंद्र जो है मुख्यमंत्री के संग खड़ा है और सीधे तौर पर इस उपचुनावों को जीतने की स्ट्रेटेजी वही बनाते दिख रहे हैं, वही नीतियां तय करते दिख रहे हैं। और यही कारण है कि जिन मंत्रियों को उन्होंने जिम्मेदारी दी है उन्हें आज उन्होंने बुलाया है रणनीति तय करने के लिए। जातियों का जो गुलदस्ता बिगड़ गया था बीजेपी का, तमाम जो जातियां उनके पक्ष में वोट करती पिछले कई चुनावों में दिखाई दी, चाहे वो 14 हो, चाहे 17 हो, 19 हो या 22 हो, वो इस बार चुनाव में बिखरता हुआ पूरा गुलदस्ता दिखाई दिया। और उसे फिर से कैसे समेटना है, कैसे उन्हें जोड़ना है। और सबसे बड़ी बात जो कार्यकर्ताओं के पक्ष में आजकल आवाज उठती दिख रही है, कभी केशव मौर्य करते दिख रहे हैं। अजय, तस्वीर लगातार इस वक्त दिखा रहे हैं और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, फिर राघवेंद्र का रुख करेंगे। लखनऊ से राघवेंद्र हमारे साथ हैं। दरअसल अखिलेश यादव को अब मौका मिल गया है भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होने का। भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कलह की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी में कुर्सी की लड़ाई है। अखिलेश यादव ने बीजेपी में उठे घमासान पर तंज कसा है। वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसी है भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव को बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होने का और तंज कसने का मौका मिला है। बीजेपी के अंदर ही शुरू हुई है तोड़फोड़ की सियासत। वो सीधे कह रहे हैं कि कुर्सी की लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी में और बीजेपी के नेता कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। राघवेंद्र का रुख करेंगे। राघवेंद्र, अब अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर है। बिल्कुल, देखिए, अखिलेश यादव ने जो कहा है वह अपने अनुभव से कहा है और इस समय अखिलेश यादव बहुत ही सेफ जोन में है, क्योंकि इस हालात से अखिलेश यादव गुजर चुके हैं। याद होगा 2015-2016 का वह दौर जब उनके परिवार में जिस तरह की कलह थी, उससे वह अब उबर चुके हैं। आज वह प्लस में है, मैक्सिमम सीटें जीतकर यूपी में आए हैं। अब वह जो स्थिति कभी वो झेले थे, आज वह वही ट्वीट करके बता रहे हैं कि कुर्सी की लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है, आपसी कलह है।
बिल्कुल जिस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं, कहीं न कहीं विपक्ष को मौका मिला है, अखिलेश यादव को मौका मिला है अपनी बात रखने के लिए और वह ट्वीट करने में पीछे नहीं रहे। और रही बात यहाँ की स्थिति, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैं इस समय सीएम आवास के बाहर ही हूँ। यहाँ पर लगातार उन मंत्रियों का आना जाना लगा हुआ है जिनको उपचुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। जो प्रभारी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री उनके साथ बैठक करेंगे। चूंकि शीर्ष नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है कि आप पूरी तरह से कमान संभालिए, उपचुनाव का आपको फ्री हैंड दिया जाता है और आप इसको साबित करिए। चूंकि मुख्यमंत्री खुद सक्षम है, जिस तरह से उनकी लोकप्रियता है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो चाहे अन्य राज्यों में हो, वह मुख्यमंत्री के दौड़ में सबसे आगे रहते हैं, रेटिंग में सबसे आगे रहते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री अपने इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए वह आज बैठक भी कर रहे हैं। मंत्रियों से बातचीत करेंगे कि क्या दिक्कतें आई थी लोकसभा चुनाव में, आगे की रणनीति किस तरह से बनानी है। क्योंकि उधर इंडी गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अखिलेश यादव मैक्सिमम सीट लेंगे, एक आध सीट शायद कांग्रेस को मिल सकती है 10 में से, नहीं तो 9 सीटों पर सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी से भाजपा का है। राघवेंद्र आपके पास वापस लौटेंगे तो देखिए सियासी सरगर्मियां जो है वो तेज नजर आ रही है यूपी में। इसी बीच बड़ी खबर का पहले रुख कर लेते हैं, फिर अजय दुबे के पास जाएंगे। से पहले केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है। केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ता ही गौरव है। ये केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ट्वीट किया गया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है। और सीधे अजय दुबे के पास चलेंगे, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय देखिए, ये जो बैठक हो रही है वो उपचुनावों की तैयारियों को लेकर की जा रही है। फीडबैक यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेंगे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का इस तरीके से सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करना क्या बताता है? क्योंकि सियासी सरगर्मियां जो है यूपी की वो भी तेज है। एक बार हुआ ट्वीट नहीं है, आज ही के दिन दूसरी बार ये बात ट्वीट की जा रही है। और ये बात जो कह रहे हैं केशव मौर्य, ये चौथी बार हो गई। एक बार इससे पहले ट्वीट, उससे पहले राज्य कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने जब बात कही तो नारेबाजी हो गई। और एक साल पहले भी प्रदेश अध्यक्ष को चुनते समय संगठन, सरकार, कार्यकर्ता, ये जो 3 शब्द का इस्तेमाल करके वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी के पक्ष में एक भूचाल खड़ा कर दे रहे हैं, जिसमें अखिलेश यादव को भी मौका मिल जा रहा है चुटकी लेने का, व्यंग्य करने का। उसी कड़ी में ये सारी बातें हैं। और ये जो बैठक है कैबिनेट की, तमाम पॉलिटिकल कयासबाजी है। लगातार जो मंत्रियों के समर्थक जो हैं उनके फोन लगातार उनको आ रहे हैं। तमाम जो लोग हैं, कयासबाजी, पतंगबाजी सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। और इन सब बातों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इस जो आवास के सामने हम मौजूद हैं, जहां मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। देखिए, ऐसे दरवाजे को खोला जाएगा और सीधे जो अगले मंत्री की गाड़ी अंदर जाती हुई दिख रही है। ये तस्वीर जो है बनस्पत आधे घंटे से ज़्यादा समय से जारी है। तकरीबन जो है 30 के आसपास मंत्री हैं जो यहाँ पहुँचेंगे। हर विधानसभा में 3 मंत्रियों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने तय की है और वो सारे मंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और इसमें ना केवल बीजेपी के बल्कि गठबंधन के दल आरएलडी और अनुप्रिया पटेल का जो दल है, अपना दल, उसके भी मंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं। रणनीति तय की जा रही है कि कैसे जीत का जो स्ट्रेटेजी है वो तय की जाए। जो गुलदस्ता जातियों का बिगड़ गया है, जो कैडर डिमोरलाइज है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी कहा कि बीजेपी के कैडर को बैकफुट पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन सब चीज़ों को सेट किया जा सके। और फिर एक बार जो उदाहरण 2014, 2017, 2019 और 2022 में बीजेपी ने दिखाया था, फिर एक बार उसी तरीके का उदाहरण दिखाई दे और जीत का जो सेहरा है वो बीजेपी के सर पर बन सके, उसी रणनीति को लेकर ये बैठक है। ठीक है, अजय और राघवेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हैं।